प्रिय विद्यार्थी साथियों, आप चाहते थे कि आपको व्यक्तित्व विकास वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई करवाई जाए, तो चलिए आज से हम प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम एक प्रश्न के उत्तर को डिस्कस करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं बताइए और व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। इन तीनों भागों को हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि एक मनुष्य जैसा बाहर से दिखाई देता है, उसका रंग रूप, उसकी कदकाठी, उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसका बोलने का ढंग और साथ ही साथ उसके अंदर जो भी गुण हैं, जो उसकी बुद्धि है, जो उसकी समझ है, जो उसकी बातचीत करने की कुशलता है, जो उसके पवित्रता है हृदय की, जो उसके मस्तिष्क की प्रखरता है, इन सब आंतरिक गुणों और बाह्य संरचना को मिलाकर जो बनता है उसी को हम सरल भाषा में व्यक्तित्व कहते हैं। तो सरल भाषा में आप समझ गए कि बाह्य स्वरूप और आंतरिक गुणों के मिश्रण को ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। स्पेलिंग बता देता हूं, PERSONALITY। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है और लैटिन भाषा का वह शब्द है पर्सोना, PERSONA। और पता है साथियों, पर्सोना का अर्थ क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, जो हम चेहरे पर लगाते हैं, नकाब या दिखावा। वास्तव में ये जो पर्सोना शब्द है, ये यूनान में जो नाटक करने वाले कलाकार होते थे, उनके लिए जो पहनने का जो एक वस्तु होती थी, मुखौटा, उसके लिए पर्सोना शब्द का प्रयोग किया और इसी पर्सोना से पर्सनालिटी बना है। तो अब आप अर्थ समझ गए होंगे कि व्यक्ति के आंतरिक गुण और बाह्य स्वरूप, इन दोनों को मिलाकर ही हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उसको व्यक्तित्व कहते हैं। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, छोटी छोटी सी परिभाषाएं। 2-3 परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। वैलेंटाइन नाम के एक विद्वान हुए, इन्होंने एक छोटी सी परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। थोड़ा कठिन लग रहा है ना आपको? जन्मजात का मतलब होता है जो हमें जन्म से मिलती है, जैसे रंग रूप वगैरह ये वो। और अर्जित का मतलब है कि जो हम सीखते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं। तो जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का योग है। प्रवृत्ति का मतलब होता है हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारा सोचने का ढंग, हमारी रुचियां, ये सब प्रवृत्तियों में सम्मिलित है। तो अर्जित और जन्मजात प्रवृत्तियों के योग को वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व कहा है। चलिए एक और परिभाषा देखते हैं। ये परिभाषा है गिलफोर्ड नाम के व्यक्ति की। गिलफोर्ड नाम के व्यक्ति कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गुणों का समन्वित रूप है, यानी व्यक्ति में जितने भी गुण होते हैं उन सब का जो मिला जुला रूप है वो व्यक्तित्व है। कितनी सरल परिभाषा है। चलिए एक परिभाषा और देख लीजिए, डेशिल की परिभाषा। डेशिल क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। आप कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, और इसको लोग मूल्यांकित करते रहते हैं, और आपके व्यवहार से जो भी चीज बनती है उसी को व्यक्तित्व कहते हैं। एक परिभाषा और देख लेते हैं। ये परिभाषा है मॉटर्न की परिभाषा। न के ऊपर मॉटर्न की परिभाषा। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं और इच्छाओं का योग होता है। देखिए इसमें कितनी चीजें जोड़ दी। जन्मजात उसको मिलता है, उसका रंग रूप स्वभाव जो भी उसे जन्मजात मिला माता पिता से। दूसरा होता है उसका अर्जित स्वभाव, जो उसने सीखा है और अपना नेचर डेवलप किया, वो भी व्यक्तित्व का हिस्सा है। मूल प्रवृत्तियां, जो उसके अंतर्गत उसकी आदतें हैं वो, और साथ ही साथ उसकी भावनाएं, अच्छी बुरी, उसकी इच्छाएं, अच्छी बुरी छोटी बड़ी, इन सब को मिलाकर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तो ये तो हो गई परिभाषाएं। अब अपन देखते हैं उत्तर का अंतिम हिस्सा कि व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। व्यक्तित्व के प्रकार को विद्वानों ने अलग अलग ढंग से निर्धारित करने की कोशिश की है।
जैसे अपन कहें कि भाई उसके आकार और स्वरूप के हिसाब से व्यक्तित्व के प्रकार। तो कोई की हाइट ज़्यादा लंबी है तो अपन कहेंगे कि लंबा व्यक्ति या लंबकाय व्यक्तित्व, जिसकी हाइट ज़्यादा है। तो एक प्रकार ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी हाइट सामान्य हाइट से ऊंचाई ज़्यादा होती है उन्हें हम लंबकाय व्यक्ति कहते हैं। सुडोलकाय व्यक्तित्व, जिनकी बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है, अच्छे हेल्दी हैं, तो वो सुडोलकाय व्यक्तित्व कहलाते हैं शरीर के हिसाब से। और गोलकाय व्यक्ति, गोल मटोल है तो उनको हम कहेंगे गोलकाय व्यक्तित्व। असाधारण व्यक्तित्व, जो बिल्कुल एकदम दिखने में, चलने में, और वो कई सैकड़ों हजारों लाखों लोगों से अलग दिखता है, तो उसको हम असाधारण व्यक्तित्व कहते हैं। फिर इसको व्यक्तित्व के प्रकार को विभाजित करने का एक तरीका और है। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति दिन भर सबसे बात करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो किसी से बात ही नहीं करते, कुछ व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो थोड़ी सी बात करते हैं वक्त पड़ने पर और बाकी समय चुप रहते हैं। ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। इनको कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व उन्हें कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, दूसरों के मामलों में ज़्यादा वो दखल नहीं देते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, न अपने बारे में ज़्यादा बताते हैं, न दूसरों से ज़्यादा पूछते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व कैसे कहते हैं? ऐसे व्यक्तित्व जिनकी रुचि पूरी दुनिया में, वो सबसे पूछते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में भी वो सबको बताते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और उभयमुखी व्यक्तित्व, जिसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व के भी गुण हो और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के भी थोड़े से गुण हो, यानी थोड़ा सा वो अपने बारे में बताए, थोड़ा सा दुनिया के बारे में जाने और बाकी के समय वो चुप रहे, अपने आप में मस्त रहे, तो इसको कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व के प्रकार हो गए। हम और भी कई आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों को बता सकते हैं, जैसे सामाजिक व्यक्तित्व जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखता है, धार्मिक व्यक्तित्व जिसका रुझान धार्मिक मामलों में है, कलात्मक व्यक्तित्व जिसको कोई चित्रकला, पेंटिंग वगैरह आती है तो कलात्मक व्यक्तित्व हो गया, राजनीतिक व्यक्तित्व जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है, जो पंचायत में, विधानसभा में, संसद में चुनाव लड़ता हो या राजनीतिक मामलों में वो बातचीत करता रहता है, तो ऐसा व्यक्तित्व राजनीतिक व्यक्तित्व कहलाता है। आर्थिक व्यक्तित्व जिसकी रुचि सिर्फ और सिर्फ धन में है और आर्थिक मामलों में काम में लगा रहता है, तो वह आर्थिक व्यक्तित्व। सैद्धांतिक व्यक्तित्व भी होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं, सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं और बिल्कुल नियम के अनुसार चलते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को सैद्धांतिक व्यक्तित्व कहते हैं। तो कई प्रकार के व्यक्तित्व समझ गए। इस वीडियो में आपने एक प्रश्न के बारे में समझा, और यदि आप चाहते हैं कि इसका पूरा कोर्स करवाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम अगले वीडियोस शीघ्र से शीघ्र बनाकर आपकी परीक्षा की तैयारी करवा सकें। मुझे यह उत्तर आपसे साझा करने का मौका करियर एडवाइस चैनल ने दिया, इसलिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।